तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी की चल रही है ऑनलाइनर, जिसमें हमारा कल मूल अधिकार तक हो चुका है, नागरिकता भी हो चुका है, मूल अधिकार भी हो चुका है, और आज हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग ऑनलाइनर से, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी होगा हमारा इसी टॉपिक से। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग चार में ही नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे कह क्या रहा है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। और देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग। जैसे ये ऑनलाइन क्लियर होता है, आप लोग को साथ में ऑब्जेक्टिव भी चलेगा एनसीईआरटी का ही। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति से निर्देशक सिद्धांतों में। चलिए, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राज्य के नीति से निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। तो किटी शाह का। ये स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये किसका कथन है। तो केटी शाह का। केटी शाह का। यकीन मानिए, आप एनसीईआरटी अगर क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठिए तो जीके से आप लोग का नहीं छूटेगा, हमेशा अच्छे मार्क आपके आएंगे ही आएंगे। चलिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 बोल रहा है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। वहीं 38 का 2 क्या कह रहा है अनुच्छेद, सब समझेंगे हम लोग, कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। 38 का 2 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का क, पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 39 का ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 का घ, पुरुष व स्त्रियों दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 का अंग, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है, स्पेशली स्टेट एग्जाम्स में ज़्यादा। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है, तो काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। चलिए नेक्स्ट जो है अनुच्छेद हमारा वो देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 43 का क। 43 का क क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। तो इसको हम याद कैसे रखते थे, मेरा खुद का ट्रिक है। तो 4 4 देखिए, समान मतलब अंक दिया हुआ है सेम, तो वहीं पर याद रखना है।
समान नागरिक संहिता, समान अंक तो समान नागरिक संहिता। वही अनुच्छेद 45 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, स्टार मार्क कर लीजिए। अनुच्छेद 45। 46 क्या बोल रहा है, SC और ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। वही अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 बोल रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, स्टार मार्क कर लीजिए। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। चलिए अब हम लोग जो है आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर। नीति निर्देशक तत्व से ही देख लीजिए, हमारा टॉपिक दोनों ही चल रहा है, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव। बहुत ही बढ़िया वीडियो चल रही है आप लोगों के लिए, तो सुनहरा मौका है कि साथ में टॉपिक भी क्लियर कीजिए वन लाइनर का और ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। पहला हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो 36 से 51 पढ़े भी होंगे आप लोग को, पिछले क्लास में हुआ है 3651 तक। और मूल अधिकार के लिए बताए थे 1235। किसने कहा था राज्य के निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, अभी बताए थे KT शाह, KT शाह भी बताए थे, ऑप्शन सी। चलिए तीसरा हमारा निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है इसमें, तो समान नागरिक संहिता, और आपको बताए थे कि 44 जो है हमारा वही हो जाता है अनुच्छेद में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो अभी क्या बताए थे, क्या योग्य है, अवाध योग्य है, अवाध योग्य ऑप्शन 1। निम्न में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नए राज्यों का गठन और संसद को चलाने के लिए नियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा है कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति से निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ये कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रश्न है, तो अनुच्छेद 41 ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 है हमारा संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा हमारा भाग 4, अभी बताए थे भाग 4 में हमारा है। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, तो हमारा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 4 में है, मतलब भाग 4 में है, माफ़ कीजिएगा। चलिए और अनुच्छेद 36 से 51। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। 9वां है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है, तो आप लोग समझ गए होंगे राज्य के निर्देशक तत्व में, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। 11 क्या बोल रहा है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो इसका हो जाएगा हमारा गोवध पर निषेध, ऑप्शन सी। चलिए 12वां प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं, किसने कहा है, तो इसका होगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बता चुके हैं आपको, ऑप्शन 1 पिछले क्लास में। 13 देखेंगे, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो इसका हो जाएगा महिला एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन 1। चलिए 14 हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो दिमाग लगाइए आप लोग, ये सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निःशुल्क विधिक सलाह। चलिए 16 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, मौलिक अधिकार से भिन्न है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, बिल्कुल। चलिए 17 देखेंगे, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका हो जाएगा 39 का क, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का क।
18 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अभी बताए थे आप लोग को कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए। अनुच्छेद मतलब क्वेश्चन 19 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, तो इसका जो है हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 22 देखेंगे हम लोग, क्या करा है, नस्ली दवाई और मदिरा ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? तो जस्ट बता चुके हैं आप लोगों को, बिल्कुल राइट, 47, अनुच्छेद 47। 23 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही है वो देखना है हम लोगों को। तो बिल्कुल इनमें से हो जाएगा हमारा दोनों। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो 1, 2 सही हो जाता है। चलिए, 24 हमारे निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। 25 है हमारा, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों में, ए और सी दोनों में। 26 देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? तो बिल्कुल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 है और लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, तो भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बार बार उसको रिपीट किया हूँ उस चीज़ को, कि आप लोग बताइएगा आप लोग का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है। चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।